Good morning, students. Today we are going to discuss about anti-Markovnikov rule. इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, और उस मार्कोनिकॉव रूल में फिर हमने देखा था कि बेसिकली मार्कोनिकॉव रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से बनता है और वो रेजियो सेलेक्टिव होता है। एंड मतलब रेजियो सेलेक्टिव कहने का मतलब उसमें मेजर भी बनता है और माइनर प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। और फिर उसका बहुत सारा मैकेनिज्म देखा था, क्वेश्चंस देखा था, फिर देखा था कि मार्कोनिकॉव रूल में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। मतलब अगर मार्कोनिकॉव रूल में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन होता है और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये सारी चीजें उसमें हुई थी। लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है वो है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल को क्रास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है ये जस्ट मार्कोनिकॉव रूल का अपोजिट है। मतलब जो चीजें आपने मार्कोनिकॉव रूल में पढ़ी थी वो यहाँ पर ठीक उसका अपोजिट देखने को मिलेगा। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कुछ अल्कीन है, सपोज कर लीजिए इस तरह का कुछ अल्कीन है और यहाँ पर HBr का रिएक्शन कराना है। किसका? HBr का। HBr का रिएक्शन कराना है इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन से, तो क्या बनेगा भाई? अगर आपने पर ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड अगर ले लिया आपने तो यहाँ पर ठीक मार्कोनिकॉव रूल का अपोजिट होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, मार्कोनिकॉव रूल में आपने देखा था कि H वहीं जुड़ेगा जहां ऑलरेडी ज्यादा H है पहले से, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं आप? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल सनलाइट और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप अप्लाई करेंगे। होगा ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट करके दो नए सिग्मा बॉन्ड में बदलेगा और H कहां जुड़ेगा? H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी कम H है। मतलब मार्कोनिकॉव के अपोजिट। मार्कोनिकॉव में क्या था? H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले ज्यादा H है, लेकिन इसमें क्या होगा? H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से कम H है। तो पहले से कम H यहाँ पर है, इस कार्बन पर एक ही H है और इस कार्बन पर दो H है, तो H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा। तो सवाल ये है कि अगर कोई पूछे कि इस रिएक्शन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो नो डाउट ये इलेक्ट्रोफिलिक ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एडिशन रिएक्शन का। क्यों एडिशन रिएक्शन भाई? क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटा है और इसके जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं। मतलब पाई बॉन्ड हैज क्लीव्ड एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड, देयरफॉर द रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। लेकिन आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि पेरोक्साइड और यहाँ सनलाइट है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली फ्री रेडिकल्स बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो अगर कोई पूछे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म इसका जो होगा, मैकेनिज्म विल फॉलो फ्री रेडिकल एडिशन। एडिशन रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन कौन वाला एडिशन? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब जो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल एडिशन के तहत आप इसका बता सकेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉव क्या है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये है कि जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो और क्या होना चाहिए? पर ऑक्साइड और सनलाइट होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से कम H है और Br वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा H है। तो अगर कहा जाए स्टेटमेंट इसका लिखने के लिए, किसका? एंटी मार्कोनिकॉव का, तो क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and peroxide, HBr is when added to unsymmetrical alkene, then H goes to माने पॉजिटिव पार्ट
जिसको हम H बोल रहे हैं, H goes to that carbon which have lesser number of कौन एटम, H एटम्स। ये है आपका स्टेटमेंट। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आप HBr से ट्रीट कराइएगा सनलाइट और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी पहले से कम H है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए है क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ का ठीक अपोजिट है। मार्कोनिकॉफ में H वहां जाता था जहां H ऑलरेडी ज्यादा है, यहाँ कहाँ जा रहा है जहां H ऑलरेडी कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ की एक विशेषता है कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, जबकि मार्कोनिकॉफ में क्या देखा था आपने, वहां देखा था आपने कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब दोनों में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप बोल सकते हो कि मार्कोनिकॉफ जो है, मार्कोनिकॉफ इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में ये होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में होता है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दोनों में अंतर है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है और दूसरा फ्री रेडिकल है। और जब भी सनलाइट होगा तो पता है आपको फ्री रेडिकल बनता है या हाई टेम्परेचर पर। तो ये बात हम समझ गए कि HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए और HCl, तो एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये अगर नहीं होता सीधे HBr रहता तब क्या होता मार्कोनिकॉफ एडिशन का। इतना चीज तो हम देख लिए हैं, अब इसके मैकेनिज्म को हमको देखना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करना है, H वहां जोड़ना है जहां ऑलरेडी पहले से कम है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं और मैकेनिज्म कैसे होगा उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म देखने से पहले ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड किस तरह का, पेरोक्साइड तो बहुत सारा है, लेकिन ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं वो कौन सा पेरोक्साइड है उसकी बात कर लीजिए आप। तो इसकी बात कर लीजिए। तो पेरोक्साइड जो होगा यहां पर, पेरोक्साइड यूज्ड आर, एक तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। यही है बेंजोइल पेरोक्साइड, यही है पेरोक्सी लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। एंड ये जो कंपाउंड है ये है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। दूसरा जो पेरोक्साइड होता है अल्काइल पेरोक्साइड, ये होता क्या है पेरोक्सी लिंकेज में, ये भी पेरोक्सी लिंकेज है आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज को, बॉन्डिंग को हम बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। O और O के बॉन्डिंग को केमिस्ट्री में हम पेरोक्सी लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो होता यह है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर, तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है, काइंड ऑफ इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब बेंजोइल पेरोक्साइड में या फिर एल्काइल पेरोक्साइड में ये जो पेरोक्सी लिंकेज है
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़े से भी थर्मल एजिटेशन से या बाहर से थर्मल एनर्जी सप्लाई हो रहा है रूम टेम्परेचर पर, उससे ये टूट जाएगा, या सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा। तो ये टूट करके क्या बना देगा भाई, ये टूट करके आपको ये बना देगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये टूट करके क्या बना देगा, ये टूट करके बना देगा। ऊपर 2 लोन पेयर तो पहले से था, और एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना ले गया, और ये अपना ले गया। इस तरह का जो क्लीवेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज से ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर चला गया, और ये ऑक्सीजन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ये बच गया, और इसी का एक मोल यहां मिला, मतलब सेम मोल मिलेगा आपको। ये फ्री रेडिकल मिल गया। क्या मिल गया, ये फ्री रेडिकल। क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल। ये भी क्या मिल गया आपको, फ्री रेडिकल। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ की, ये जो अल्काइल पेरोक्साइड है ये कैसे टूटेगा, तो पेरोक्सी लिंकेज जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बड़ा हो जाएगा बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। और ऐसे क्लीवेज को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या मिल जाएगा, RO डॉट। ये डॉट ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला सो डॉट है, और ये जो 2 लोन पेयर इस पर था वो तो अभी भी होगा, अभी भी मिल गया। तो ये आपको फ्री रेडिकल मिल गया। क्या मिल गया, फ्री रेडिकल। एक मोल फ्री रेडिकल इधर से और एक मोल फ्री रेडिकल यहाँ से, मतलब यहाँ से भी मिल जाएगा RO डॉट फ्री रेडिकल। तो पेरोक्साइड जो यूज होगा वो तो समझ में आ गया। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी इज इक्वल टू hν, और hν मतलब सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ जो रेडिएशन आ रहा है सन से उसका फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से पेरोक्साइड जो होगा वो फ्री रेडिकल में बदलेगा। मतलब मैकेनिज्म में जब हम लिखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉक्स में HBr को अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्शन कराओ, तो we will be using some kind of peroxide, and that kind of peroxide will be maybe benzoyl peroxide or alkyl peroxide। और alkyl peroxide या benzoyl peroxide सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिकली क्लीव करेगा और फ्री रेडिकल का प्राप्ति करा देगा, मतलब यहाँ से आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अब जब इतना बात हो गया तो हम सीधे आते हैं मैकेनिज्म पर। किसके मैकेनिज्म पर, एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल जो कहता है उसके मैकेनिज्म पर वो कैसे होता है। ठीक है। अब जैसे कि रिएक्शन था, इधर CH3 था और इधर क्या था, H था, और डबल बॉन्ड इधर क्या था, H था, और इधर भी H था, और इधर क्या था, HBr, और इधर क्या था, इधर था hν, सनलाइट। hν का मतलब सनलाइट या पेरोक्साइड, सनलाइट या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा भाई, बनेगा ये कि एंटी मार्कोनिकॉक्स के तहत फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन में क्या बताया गया है, उस रिएक्शन में बताया गया है कि H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से कम H है। तो यहाँ इस कार्बन पर एक ही H है, इस कार्बन पर 2, तो यहाँ H जुड़ जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। So the question is how the reaction is taking place. So right now we are going to write the mechanism of this reaction. mechanism इसका कैसे होगा, इसके मैकेनिज्म को अगर हम बात करें तो सबसे पहला होगा, आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह से होगा ये यहाँ पर स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 उसमें क्या होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन कहने का मतलब जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इनिशिएशन में क्या होता है,
जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल के जनरेशन में क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल के जनरेशन में होगा ये कि ये जो आरओ, ये जो मान लीजिए अल्काइल पेरोक्साइड हमने यूज किया, ये टूटेगा होमोलिटिकली, होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और क्या देगा हमको ये देगा आर ओ डॉट, 2 मोल इसका देगा, 1 मोल इधर से मिलेगा और 1 मोल इधर से मिलेगा, आर ओ डॉट मिलेगा। सो दिस इज फ्री रेडिकल। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में क्या होगा कि फ्री रेडिकल जो होगा स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब हुआ रिएक्शन आगे बढ़ेगा। प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल बन गया ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। प्रोपेगेशन में क्या होता है, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो व्हाट विल हैपन देन, होगा ये कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा कौन, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कौन सा बना हुआ है हमारे पास, फ्री रेडिकल बना हुआ है आरओ डॉट। हालांकि इस डॉट के अलावा भी 2 लोन पेयर जरूर होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जब ये आरओ डॉट अटैक करेगा, आरओ डॉट, तो ये जाएगा इस पर। अब सवाल यहां से 2 पॉसिबिलिटी का है। पहला पॉसिबिलिटी कह रहा है, मींस फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी 1, this is possibility 1 and this is possibility 2। एक चीज यहां मिस हो गया मेरे से, एक चीज मिस ये हो गया कि ये जो आरओ डॉट मिला ये तो होमोलिटिकली टूट ही जाएगा और साथ में एचबीआर भी होमोलिटिकली टूटेगा। कौन चीज के रूप में, एच डॉट के रूप में और बीआर डॉट के रूप में, ये भी टूटेगा होमोलिटिकली, होमोलिटिकली टूटेगा ये। तो होमोलिटिकली टूटेगा ये H डॉट और Br डॉट के रूप में। तो होगा ये कि यहां से RO डॉट और ये H डॉट, RO डॉट और H डॉट मिल करके, मतलब RO डॉट एंड प्लस H डॉट मिल करके क्या बना देगा, ROH, ये बना देगा। और यहां से बच क्या जाएगा हमारे पास, बच जाएगा Br डॉट। और ये Br डॉट हमारे लिए कौन सी काम करेगा, फ्री रेडिकल का काम करेगा। मतलब मेरे से थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनिशिएशन में जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा, तो ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये होमोलिटिकली क्लीव करके आरओ डॉट देगा। डॉट का मतलब ये 2 लोन पेयर को है वो खुद से समझ लीजिए आप। तो ये डॉट देगा एंड ये डॉट और फिर HBr भी तो है यहाँ पर, HBr और पेरोक्साइड दोनों चीजें हैं। HBr भी H डॉट और Br डॉट के रूप में टूटेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये H प्लस और Br माइनस के रूप में टूटना चाहिए, but why it is cleaved as H dot and Br dot? So I remind you that whenever the cleavage is taking place in presence of sunlight or at high temperature, then homolytic cleavage takes place. That means we do not get ionic cleavage. Means we do not get H plus or Br minus. There we get H dot and Br dot as free radicals. So यहाँ पर क्या होगा, HBr सनलाइट के प्रेजेंस में जब टूटेगा तो H डॉट और Br डॉट देगा। ये H डॉट और ये RO डॉट मिलकर बॉन्ड बना लेगा और ROH अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा ये, यहाँ पर अल्कोहल बना देगा। एंड साथ में क्या मिल गया हमारे पास, Br डॉट। क्या मिल गया साथ में, Br डॉट। तो Br डॉट यहाँ पर अटैक करेगा, ये मेरे से मिस हो गया थोड़ा सा। So Br डॉट यहाँ पर अटैक करेगा। तो पॉसिबिलिटी 1 क्या है, पॉसिबिलिटी 1 है कि Br डॉट इधर जुड़े, ये जब Br डॉट अटैक करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो होगा क्या, यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। मतलब ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट गया और नीचे वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो होगा क्या, इस C पर ये जो डॉट आया और Br का डॉट ये C के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड बनाने का मतलब CH3 एंड इधर क्या हो जाएगा H, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया ये डॉट
ये वाला डॉट और Br डॉट मिलके यहाँ पर क्या बना दिया है, Br बना दिया है। क्या बना दिया है, Br के साथ बॉन्डिंग बना दिया। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, मैंने इस कार्बन पर ये अटैक किया तो पॉसिबिलिटी 1 मिला। अच्छा यही बात अगर इस कार्बन पर होता तो ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ता और डॉट यहाँ बच जाता। मतलब पॉसिबिलिटी 2 जो है वो क्या है, CH3 एंड H एंड Br एंड सिंगल बॉन्ड CH एंड H एंड डॉट। तो पॉसिबिलिटी 1 और 2 हमारे पास बन गया। अब ध्यान ये देना है, आई होप इसको मिटा दूंगा। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज बनी है, दोनों पॉसिबिलिटीज, पहला पॉसिबिलिटी क्या है हमारा, पहला पॉसिबिलिटी है C पर CH3 जुड़ा एंड C पर क्या जुड़ा, H जुड़ा और यहाँ डॉट है और यहाँ क्या है, H है और यहाँ क्या है, Br है। दिस वाज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी में आप देख रहे हैं कि C पर CH3 है और H है और Br है और यहाँ क्या है C एंड यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H और यहाँ क्या है डॉट। अब बताइए पॉसिबिलिटी 1 में और 2 में जो फ्री रेडिकल मिल रहा है, ये भी तो फ्री रेडिकल है भाई, डॉट का मिलना मतलब फ्री रेडिकल्स का मिलना। सो दिस इज वन ऑफ द फ्री रेडिकल एंड दिस इज अनदर फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में जरा आप हमको बता दीजिए कि कौन सा फ्री रेडिकल यहाँ ज्यादा स्टेबल है। अगर इसकी बात करें हम तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, मतलब यह कार्बन एक तो डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो ये जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। क्या है ये, 2 डिग्री कार्बन है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या डिग्री कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो आप हमको बता दीजिए कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री का स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होगा। तो हम अगर बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो कहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। 1 इज मोर स्टेबल, मतलब ये वाला जो हमारा बना ये मोर स्टेबल और नीचे वाला ये जो बना ये लेस स्टेबल हुआ। तो मोर स्टेबल जब ये हुआ तो तीसरा स्टेप जो इसका बाकी होगा, जाहिर सी बात है उसमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला कम बनेगा। सो तीसरा प्रोडक्ट हम देखना चाहते हैं। आई थिंक ये सब बात आपको क्लियर हो गया होगा। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, दो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, एक तो RO डॉट और दूसरा H डॉट और Br डॉट। H डॉट और R डॉट मिलके क्या बना देगा, ROH, और जो बच गया Br डॉट वो बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये अटैक करेगा इस पर। तो 2 पॉसिबिलिटी बना, दोनों में आपने मिला करके चेक कर लिया कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है ये और कम स्टेबल है ये। तो जो तीसरा स्टेप होगा आपका माने थर्ड स्टेप, उसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, थर्ड स्टेप में ये होगा स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा टर्मिनेशन। क्या होगा स्टेप 3 में, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन से रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहां अगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये डॉट है और इधर क्या है CH3, H है, इधर क्या है Br है, इधर है H, इधर है H और इधर है डॉट। दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। अब क्या होगा स्टेप 3 में कि ये जो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये होगा कि फिर से H डॉट और Br डॉट, ध्यान दीजिएगा, फिर से HBr ये जो रिएक्शन में यूज हुआ था वो टूटेगा किस रूप में, H डॉट और Br डॉट के रूप में। इसमें से H डॉट जो है ये यहां भी अटैक करेगा और ये यहां भी अटैक करेगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 का क्या नाम है भाई, स्टेप 3 का नाम है टर्मिनेशन। क्या नाम है, टर्मिनेशन। तो ये HBr जो था उसमें से H डॉट बना और Br डॉट। Br डॉट जो है इसको बचा के रखिए नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है अल्कीन का उस पर अटैक कराने के लिए, ताकि रिएक्शन का क्रम चलता रहे, रिएक्शन कभी रुके नहीं। अब ये Br डॉट इस पर अटैक करके फिर वहीं से शुरू कर देगा, जुड़ करके फिर रेडिकल बना देगा।
इस तरह से HBr में क्या H डॉट जो है वो यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, और Br डॉट को हम बचा के रखिए नेक्स्ट मोल ऑफ अल्कीन पर अटैक कराने के लिए। तो H डॉट जब वहां जुड़ेगा, Br को मिटा दे, Br नेक्स्ट मोल जो अल्कीन है उस पर अटैक करने के लिए लगेगा। तो जब H डॉट, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जब H डॉट यहां जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा CH3 H एंड H, एंड इधर क्या होगा CH H एंड Br, और अगर H इधर जुड़ता है तो क्या बनेगा CH3 एंड H एंड Br एंड CH H एंड H। मतलब अब सिंपल वे में इन दोनों प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। पहला जो प्रोडक्ट बना आपका, जो मेजर बना, वो कौन बना जल्दी बताइए। वो बना C पर CH3 है, C पर CH3 है एंड C पर H है एंड C पर H है। दूसरा क्या है, C पर H है, H एंड Br है। तो बताइए H कहाँ जुड़ा, H वहां जुड़ा जहां C पर ऑलरेडी पहले से कम H था। H तो यहाँ पर दो है और यहाँ पर C पर एक ही H है, तो वही ना H जुड़ा है, और Br दूसरे वाले पर जुड़ा है। तो ये हमारा मेजर बन जाएगा। और माइनर क्या बनेगा, माइनर में हो जाएगा CH3H, इधर जुड़ जाएगा Br और इधर जुड़ जाएगा H H एंड H। ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसके आधार पर हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हुआ मार्कोनिकॉप्स में और एंटी मार्कोनिकॉप्स में, कि मार्कोनिकॉप्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एंटी मार्कोनिकॉप्स में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों ये बनता है, जहां H ज्यादा है वहां H नहीं जुड़ के जहां कम है वहां जुड़ा है, बिकॉज ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से यहाँ पर ये ऐड हुआ है। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स के पीछे का भी लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब सवाल है कि कैसे पहचाने कौन सवाल एंटी मार्कोनिकॉप्स का है, कौन मार्कोनिकॉप्स का है। तो जहां पेरोक्साइड या सनलाइट यूज्ड हो जाए वहां पे समझ लीजिएगा कि वहां निश्चित रूप से एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का इस्तेमाल होगा, और जहां ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो वहां पर आप समझ लीजिए कि मार्कोनिकॉप्स रूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स में डिफरेंस को जरा क्लियर करिए, बहुत जरूरी है इसको समझना। देखिए मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स को आप जरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मार्कोनिकॉप्स में और इधर क्या है, एंटी मार्कोनिकॉप्स। इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल में कोई पूछे यहाँ अल्कीन दिया हुआ है, वही वाला अल्कीन जिसका मैकेनिज्म अभी हम देखे हैं, और यहाँ दे दिया HBr और कहा कि कुछ नहीं, ना तो पेरोक्साइड है ना ही सनलाइट है, तो क्या होगा, H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा H है। मतलब पहले से ज्यादा H इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर पहले से ज्यादा H है, यहाँ H जाएगा, तो यहाँ जैसे ही H जाएगा तो एक H और जुड़ गया, तो इधर वाले पर क्या जाएगा, जल्दी बताओ भाई, इधर वाले पर जाएगा ब्रोमीन। पहला पॉइंट तो ये। एंटी मार्कोनिकॉप्स में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट अगर दिया है, जैसे CH3H H H ये पाई बॉन्ड है, यहाँ HBr दे दिया और इधर दे दिया पेरोक्साइड, पेरोक्साइड
या सनलाइट, पेरोक्साइड या सनलाइट, तो क्या होगा? H कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां पहले से कम H है। पहले से कम H किस कार्बन पर है भाई? पहले से कम H किस कार्बन पर है? आई थिंक इस कार्बन पर एक ही H है और इस कार्बन पर 2 H है, तो पहले से कम तो इसी पर है ना, तो यहाँ H जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? Br जाएगा। दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का उल्टा हो गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अगर कोई पूछे कि ये कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें अगर कोई पूछे कि कौन सा रिएक्शन होता है, तो कहिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा बात यह है कि यहां पर जो रिएक्टिविटी होती है HX की, रिएक्टिविटी ऑफ HX, वो कैसे होता है? HF से बहुत ज्यादा होता है HCl का, फिर HBr, और सबसे ज्यादा किसका होता है? HI का। सबसे ज्यादा किसका होता है? HI का। ये बात समझ रहे हैं आप? यहां अगर बात करें तो ओनली HBr इज टेकन, ओनली HBr इज टेकन। क्या है भाई? क्योंकि देखिए होता ये है, HCl, HF और HI, इन दोनों का देखिए HCl का बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसका तो बहुत कम होता है। आपको पता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये F डॉट और H डॉट के रूप में बनना चाहेगा, ये Cl डॉट और H डॉट के रूप में बनना चाहेगा, और इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है इसका HCl का, वो काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इसमें तो और ज्यादा देना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई, इतना हाई है कि आप उतना दे करके रिएक्शन करवा नहीं सकते हो, उस आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। सो HCl और HF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और HI का बॉन्ड एनर्जी इतना कम है कि खट से I2 में बदल जाएगा, ये तुरंत I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन सी में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। HI विल बी, इसका बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा एक फट से टूट करके, और अपने आप I2 और H2 में बदल जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? HBr। इसलिए HBr ही एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल में यूज होगा, ना तो यूज होगा ना HI यूज होगा। HF और HCl इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि उनका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है प्रोवाइड करना। और HI इतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है कि थोड़ा सा एनर्जी मिल करके वो कट से H2 में और I2 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मतलब HI जो है I2 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया क्या? HBr। इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम HBr का ही इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉक्स एंड एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। अच्छा, दोनों में मेजर माइनर बनेगा। मेजर माइनर तो यहाँ भी बनेगा, मतलब ये भी रेजियो सिलेक्टिव होगा, और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी रेजियो सेलेक्टिव होगा। दिस इज रेजियो सेलेक्टिव, तो ये दोनों क्या होगा? रेजियो सेलेक्टिव होगा, रेजियो सेलेक्टिव होगा। सो दिस इज मार्कोनिकॉक्स एंड एंटी मार्कोनिकॉक्स। मार्कोनिकॉक्स पर हमने सवालों को देखा था, अब हमको देखना है एंटी मार्कोनिकॉक्स पर क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर दोनों को मिला करके क्वेश्चन करना है। इतना कर सकते हैं, आज हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। मींस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन
एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल में हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कैसे प्रॉब्लम बनाए। तो पहला सवाल बहुत सिंपल दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा भाई? पेरोक्साइड, जाहिर सी बात है पेरोक्साइड दिया हुआ है या सनलाइट दिया होता तो पेरोक्साइड जैसे ही देखेंगे हम समझ जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल जैसे ही समझ जाएंगे हम समझ जाएंगे कि H को वहीं जोड़ना है जहां पर ऑलरेडी पहले से कम H हो। तो पहले सवाल को देखें अगर तो पता चलेगा इस कार्बन पर H कितना है? 0, एक भी H नहीं है भाई। Why? बिकॉज़ इस कार्बन पर आप अगर वैलेंसी चेक करोगे तो वैलेंसी कितना आएगा? 4 आएगा। 1 2 3 4 H कहां जुड़ेगा? पास में वैलेंसी पड़ी होगा। इस कार्बन पर एक H है तभी ना वैलेंसी 4 होगा। 1 2 3 4 तो HBr में H किधर जुड़ेगा? ऑलरेडी जहां पहले से कम H है। पहले से कम H कहां पर है? यहां पर है। यहां पर एक भी H नहीं है और यहां पर एक H। तो जैसे बात है H यहां जुड़ेगा जहां पहले से कम H है। तो जैसे ही H यहां जुड़ेगा ध्यान दीजिएगा पाई बॉन्ड तो टूटना है क्योंकि ये रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन है इसमें पाई बॉन्ड तो टूटना है। और यहाँ H था और यहाँ क्या जुड़ गया? Br जुड़ गया। ये आपका क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया। पाई बॉन्ड खत्म हो गया। ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके दो नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ और इसमें बदल गया। तो पहला कैंसिल ये हो गया। दूसरा है H वहां जाएगा जहां पहले से कम H हो। अच्छा किसका H देखना है भाई? डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको स्टार बना दीजिए और उसी के बारे में देखिए। तो इस कार्बन पर भी एक H और इस कार्बन पर भी एक H, दोनों जगह बराबर तो कहीं भी H को जोड़ दो कहीं भी Br को जोड़ दो एक ही बात होगा। तो मान लो यहाँ H को जोड़ दो और यहाँ पर Br को जोड़ दो तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH3CH, यहाँ H जोड़ दो पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ क्या जोड़ दो? Br जोड़ दो। तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यहाँ की बात कर लीजिए भाई, यहाँ इस कार्बन पर एक भी H नहीं है और इस कार्बन पर एक H है। तो जाहिर सी बात है H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी पहले से सबसे कम H हो। यहाँ 0 H है तो H यहाँ जाएगा और Br यहाँ आएगा। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये तो यहाँ पर H जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा? Br जाएगा और पहले से एक H है और इसका मतलब है CH3। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। H को दिखाई नहीं जाता है और CH3 को सीधे एक लाइन से शो कर दिया जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ। लेकिन इसमें भी ये बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। इसमें भी क्वेश्चन आप वहां फंस जाओगे जहां पर क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे जेईई का क्वेश्चन करते हैं और उस पर देखते हैं कैसे दिमाग लगाना है। आई होप ये जो एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना अब
अब जो क्वेश्चन है उसको जरा देखिए आप। क्वेश्चन है which one of the following alkenes, क्वेश्चन है ये, आईटीआई क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। which one of the following which one of the following which one of the following alkenes when treated with following alkenes when treated with HCl treated with HCl yields majorly and anti-Markovnikov product. Anti-Markovnikov product, ठीक है। पहला ऑप्शन है Cl CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दूसरा ऑप्शन है NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C दिया हुआ है CH3O CH डबल बॉन्ड CH2 एंड जो D दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है CH2 एंड CF3। देखिए सबसे पहले तो यहाँ किसी पेरोक्साइड का आयनियन की यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए रिएक्शन जो होगा, पहला आप ये भी देख लीजिए ना, इस रिएक्शन में किसका इस्तेमाल हुआ है HCl में। माने रिएक्शन जो होगा अगर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से हो रहा होता तो ऐसे परिस्थिति में तो HBr देना चाहिए था, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में सिर्फ HBr यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है HCl। मतलब निश्चित रूप से ये मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से सवाल बनेगा। तो फिर आप पूछिएगा कि सर यहाँ पूछा है मेजरली एंड एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, माने आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉव के हिसाब से आया है, बट एक्चुअली में जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से हुआ है या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के। जाहिर सी बात है HCl है तो मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से होगा। तो करना क्या है यहाँ पर, HCl है माने सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा कि द रिएक्शन will be कौन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा भाई। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन, अगर पहला ऑप्शन का बात करें हम तो इसमें H प्लस अगर यहां जोड़ते हो, यहां पर जोड़ोगे H, कहां जोड़ोगे H, यहां जोड़ोगे तो प्लस किधर आएगा, प्लस इधर आएगा। ध्यान दीजिए माने पहला ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि हमको सोचना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से, माने इस रिएक्शन के अंतर्गत क्या बनना चाहिए कार्बोकैटायन। ऐसा मत समझिए कि एंटी मार्कोनिकॉव के रूल के हिसाब से बनाना होता तो HCl नहीं दिया होता, बनाना आपको मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से ही है। जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉव के हिसाब से है, बट एक्चुअली में वो मार्कोनिकॉव के हिसाब से ही चला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। तो अगर इसमें HCl को जोड़ते हैं तो इसका H प्लस कहां है, तो भाई H अगर इधर आता है, ध्यान दो H अगर इधर आता है तो प्लस किधर है, इधर। H अगर इधर आता है तो प्लस किधर आएगा, ध्यान दो।
इधर। अच्छा ये जो प्लस आया क्या ये स्टेबलाइज हो रहा है कि डीस्टेबलाइज हो रहा है? बिल्कुल स्टेबलाइज हो रहा है भाई, आप देख लो ना, ये रेजोनेंस के हेल्प से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस आई से डीस्टेबलाइज भी हो रहा है। तो डीस्टेबलाइज हो रहा है इसका मतलब प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब माइनस आई एंड प्लस एन बोथ आर ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, क्योंकि सोचना आपको मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही है, सोचना आपको मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही है। तो मार्कोनिकॉफ में h कहां जुड़ता है? जहां ऑलरेडी पहले से h है यहां जुड़ेगा, तो प्लस किधर आएगा? प्लस आएगा इधर, है बोलो ना भाई। प्लस आएगा इधर, अभी प्लस को ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, प्लस m स्टेबलाइज्ड। मैंने पहला वाला जो है माइनस आई है और प्लस m दोनों ऑपरेट कर रहा है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर प्लस m जो होगा इसका ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो डोमिनेटिंग होगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा पहला वाला ऑप्शन में कि डीस्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज करेगा तो Br कहां जुड़ेगा? यहीं पर जुड़ेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है, तो Br माइनस यहां पर जुड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट आपको मिला वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मिला कि एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मिला? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मिला है भाई, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में हमने पढ़ा है कि H वहीं जुड़ता है जहां पर पहले से ज्यादा H है। पहले से ज्यादा H पर अगर जोड़ दिए तो प्लस यहां आया, प्लस जैसे ही यहां आया माइनस आई भी ऑपरेट किया और प्लस एम भी ऑपरेट किया, लेकिन प्लस एम ओपन चेन में इसका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। बेंजीन रिंग में हैलोजेंस का जो प्लस एम है और माइनस आई, उसमें कौन ज्यादा होता है? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। लेकिन ओपनली यहाँ ओपन चेन है तो यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पर प्लस को क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो स्टेबलाइज कर देगा, और स्टेबलाइज करेगा तो जाहिर सी बात है Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, और Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिला वो किसके हिसाब से मिला? वो मिला मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ भी अगर H यहाँ जोड़ते हैं मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो प्लस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और प्लस जैसे ही यहाँ आएगा रेजोनेंस N का जो लोन पेयर है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर देगा, और खट से स्टेबल कार्बोकेटायन पर Br माइनस अटैक करके और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट बना देगा? NH2 CHBr and CH2 and H। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हुआ, क्योंकि जहां H ज्यादा तो वहीं H जुड़ा है। सो A ऑप्शन और B ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया है। अब बचता है C ऑप्शन। क्या बचता है? C ऑप्शन। C ऑप्शन में देखिए कैसे होगा। C ऑप्शन में सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपको CH3O एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर H प्लस को आप जोड़ते हैं यहां पर तो प्लस कहां आएगा? यहां आएगा। बड़ा सिंपल सा बात है, जैसे ही H मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आप जोड़ रहे हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से आप सोच रहे हो, तो क्या होगा? जैसे ही H यहां जुड़ेगा प्लस यहां आएगा, और प्लस जैसे ही आएगा यहां पर इसका प्लस m इसको स्टेबलाइज कर देगा, और जैसे ही प्लस m स्टेबलाइज करेगा तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट कौन है? Br माइनस है, नहीं Cl माइनस है, सॉरी Cl माइनस HCl है ना, तो Cl यहां पर अटैक कर देगा, और Cl अटैक करके क्या बना देगा? बना देगा CH3O and CH and Cl and CH2 and H। तो कोई पूछे कि ये कौन सा प्रोडक्ट बना? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से सोच रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बन रहा है। लेकिन अगर आप बात करिएगा, अगर आप बात करिएगा चौथे ऑप्शन की, क्या बात करोगे भैया? चौथे ऑप्शन की, फोर्थ ऑप्शन, इसको मिला दे। फोर्थ ऑप्शन की बात करिएगा अगर आप,
बात करोगे फोर्थ ऑप्शन की। तो उसमें क्या होगा फोर्थ ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में ये होगा, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका डी। क्या दिया हुआ है? CF3 एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। HCl को जोड़ना है, जाहिर सी बात है HCl है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही होगा। कौन सा एडिशन है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ये आप समझ लीजिए, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन जब हो जाएगा तो क्या होगा जल्दी बता दो। यहां पर जब H जुड़ेगा तो प्लस यहां आएगा, क्या होगा? H यहां जुड़ेगा तो प्लस यहां आएगा। अच्छा, प्लस जैसे ही यहां आएगा, CF3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके प्लस चार्ज को ये और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन खींच खींच के। मतलब बाकी सारे केस में आप देख रहे थे कि स्टेबलाइजेशन हो रहा था कार्बोकैटायन का, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन जो है वो CF3 की वजह से डीस्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। CF3 withdraws electron and destabilizes क्या? कार्बोकैटायन, destabilizes कार्बोकैटायन। इसलिए अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं कि ये कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा, ये माइनर बना देगा। इसलिए होगा ये यहाँ पर कि जो CF3 आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो CF3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 देख रहे हैं, इसमें जो H प्लस है ये जुड़ेगा यहाँ। कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ा तो प्लस यहाँ आ गया, और प्लस यहाँ आ गया तो CF3 इलेक्ट्रॉन खींच के उसको डीस्टेबलाइज कर दिया, तो कार्बोकैटायन जो आपका है वो डीस्टेबलाइज हो गया। लेकिन अगर यहाँ जुड़ता है ये H, तो क्या होगा भाई? तो होगा ये कि यहाँ H बन गया और यहाँ पर CH2 प्लस हो गया। अब देखिए कार्बोकैटायन को उतना डीस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज CF3 माइनस I इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? माइनस I इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और माइनस I इफेक्ट डिस्टेंस के बढ़ जाने से वीक हो जाता है। तो अब प्लस यहाँ है और माइनस I यहाँ है, तो अब उतना डीस्टेबलाइज नहीं करेगा। इसलिए ये जो होगा आपका, ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा भाई? मोर स्टेबल। और ये जो आप देख रहे थे ये क्या होगा? लेस स्टेबल। तो बात घूम फिर कर ये आया, बात घूम फिर कर ये आया यहां पर, बात घूम फिर कर ये आया कि अगर आपने ये रिएक्टेंट था, ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल था ये एंटी मार्कोनिक बॉक्स पर। इसको आपने HCl मिलाया तो दो कार्बोकैटायन बना, प्लस यहां आया तो H यहां जुड़ा, और अगर H यहां जुड़ा तो प्लस यहां आया। और मैंने बताया कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? तो आपको पता है ये लेस स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज़ ये CF3 माइनस I से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सो दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। यहां भी प्लस I माइनस I लग रहा है, लेकिन प्लस वहां है और माइनस I दूरी पर लग रहा है, सो ये मोर स्टेबल हुआ। अब जो Cl माइनस जुड़ेगा वो किस पर जुड़ेगा? इस पर जुड़ेगा कि उस पर? जाहिर सी बात है इस पर जुड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? CF3 and CH and CH2 and Cl। ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट जब ये हुआ आपका, तो आप ये बताइए फाइनल प्रोडक्ट जब ये हुआ तो इसका मतलब यही वो कंपाउंड है जिसके फाइनल प्रोडक्ट में H वहां जुड़ा है जहां कम H है और Cl वहां जुड़ा है जहां ज्यादा H है। इसका मतलब ये किस रूल को फॉलो करता हुआ लग रहा है? तो ये लग रहा है एंटी मार्कोनिक ऑप्स को फॉलो करता हुआ। हालांकि सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि हो क्या रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर सच में एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल को फॉलो कर रहा होता तो वहां फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर भी जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है वो मिल रहा है ऐसा जैसे लग रहा है कि एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल को फॉलो किया गया हो। सो आंसर विल बी डी।
डी ही वो कंपाउंड है जिसमें रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, लेकिन जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं बनके कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा जैसे लग रहा हो मानो वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स को फॉलो किया हो। तो ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जेई में सवाल पूछा हुआ था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स कह रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन करा दो। सवाल को समझो ध्यान से, सवाल ये नहीं कह रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनाओ, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा स्पीशीज में जो प्रोडक्ट बनेगा HCl से रिएक्शन कराने पर वो ऐसा लगेगा जैसे वो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बन तो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि बाकी सारे केसेस में कार्बोकेटायन में स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर लग रहा था, ये Cl भी स्टेबलाइज कर रहा था, CH3 का लोन पेयर में स्टेबलाइज कर रहा था, सिर्फ वही है जो डी स्टेबलाइज कर रहा था। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ कि CF3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2 को अगर आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, HCl है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मेजर, वो किसके हिसाब से हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर आप सोच रहे थे तो वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट आपका, मतलब ये H जहां जुड़ा है वहां पहले से ज्यादा H है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, तो मेजर कौन हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ ही ज्यादा हो जाएगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब ये क्वेश्चन और है और फिर उसको देखते हैं हम कैसे किया जाए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब एंटी मार्कोनिकॉफ में अब क्वेश्चन कुछ सिंपल देखते हैं। आई होप, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर और उसको करके देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ का क्वेश्चन जो है किस तरीके से करना है उसको देखिए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2 RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिया हुआ है CCl4। क्या दिया हुआ है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड इधर दिया हुआ है पेरोक्साइड और पूछ रहा है क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एंड उसी तरह से एक क्वेश्चन है 1 ऑक्टीन और इधर दिया हुआ है पेरोक्साइड और इधर CHCl3। पूछ रहा है क्या बनेगा प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर एंड हियर। कैसे बताओगे बच्चों, देखो सबसे पहले तो आप ये बता दो हमको कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वो अल्कीन को भी अपने अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व करा सकता है और हैलोजेंस को भी बहुत अच्छे से डिसॉल्व करा सकता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये एक्चुअली में नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझते हो भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि H2O के अंदर अगर आप रखते हो HBr को ये टूट जाएगा, H प्लस और Br माइनस पोलराइज कर देगा H2 और इसको तोड़ देगा आयंस के रूप में। लेकिन इसी HBr को अगर आप रखते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी HBr को कार्बन टेट्राक्लोराइड रखते हो तो क्या ये H प्लस और Br माइनस में
तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है, वो आयोनाइज कर देता है चीजों को, और ये नॉन पोलर है, ये आयोनाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट एक होता है CH2 ये भी जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट पोलराइज कर देते हैं आयंस को, और नॉन पोलर पोलराइज नहीं करता है। तो होगा ये यहाँ पर CCl4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या होगा प्रोडक्ट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया है कि सिर्फ HBr ही लेंगे, सही बात है, HBr ही लेंगे। HX का जब बात करेंगे तो HBr लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ पूरे दुनिया में HBr ही होगा, दूसरा भी तो हो सकता है। उसी का एग्जांपल है ये CCl4 दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर होमोलिटिकली टूटेगा, मान लीजिए ये अगर होमोलिटिकली टूटेगा तो इससे क्या मिलेगा हमको? इससे मिलेगा दो हमको, एक तो Cl डॉट और एक CCl3 डॉट, मतलब CCl3 डॉट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? Cl डॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? Cl डॉट। दो फ्री रेडिकल मिला हमको। अब दो फ्री रेडिकल में हमको देखना ये है कि कौन कहां पर जाएगा। देखिए, होगा ये यहां पर, होगा ये यहां पर कि ये जो आप देख रहे हो CCl3 एंड Cl डॉट मिलेगा। तो होगा क्या यहां पर? होगा यहां पर R डॉट एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन पर कितना H है भाई? बोलो भाई कितना H है? अगर हम बात करें इस कार्बन पर कितने H है तो क्या जवाब दीजिएगा? 2। उधर वाले पर 2 है, उधर वाले पर 1 है। क्या सोचा आप लोगों ने? तो यहाँ पर क्या होगा भाई? होगा ये जो दो फ्री रेडिकल यहाँ पर मिला, मार्कर किधर गया? CCl3 और Cl डॉट, इसमें ये दोनों में हमको मिला, ये क्या मिला? ये मिला हमको फ्री रेडिकल्स। क्या मिला? फ्री रेडिकल्स। इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? तो स्टेबिलिटी जो होगा CCl3 का ज्यादा होगा, किससे? Cl डॉट से। इसलिए CCl3 सबसे पहले डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। आई थिंक हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये बात तो पता चला कि इस CCl4 को अगर हमने होमोलिटिकली तोड़ा तो क्या मिला? CCl3 डॉट एंड Cl डॉट। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, अब होगा ये यहां से CCl4 की जगह पर दो फ्री रेडिकल मिला हमको, एक मिला CCl3 डॉट और दूसरा क्या मिला? Cl डॉट। अच्छा, इसको अटैक करा दो। इसको अगर अटैक करा दो यहां पर तो ये वाला ऐसे होमोलिटिकली क्लीव करेगा, होमोलिटिकली क्लीव करेगा, और ये वाला होमोलिटिकली ऐसे क्लीव करेगा। तो अगर इस CCl3 को इधर अटैक करा रहे हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बना देगा? एक बॉन्ड, और यहां पर फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि R CH एंड डॉट एंड सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या मिल गया? CCl3। और अगर इस CCl3 को यहां अटैक कराते हो तो CCl3 यहां जुड़ जाएगा, तो फ्री रेडिकल कहां मिल जाएगा? यहां मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसको यहां जोड़ते हो तो फ्री रेडिकल कहां मिल जाएगा? यहां मिल जाएगा। अब आपको बताओ ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो मेजर कौन होगा इसमें? मेजर होगा ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? माइनर होगा। सो इट विल बी मेजर एंड दैट विल बी माइनर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इन दोनों में से इसी को क्यों अटैक करवा दिए हैं? दिस इज मोर, ये जो ज्यादा स्टेबल है इसकी वजह से, मतलब Cl डॉट के तुलना में CCl3 ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से ये पहले अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करने के बाद हमको दो तरह का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब क्या है इसे देखिए, अब मेजर पर अगर जो Cl, अब बचा क्या हुआ हमारे पास? बचा हुआ है Cl डॉट, तो Cl डॉट को इस पर अटैक करा दीजिए, तो क्या बनेगा? बनेगा R CH डबल बॉन्ड CH2 CCl3 एंड इधर क्या जुड़ जाएगा? H। और अगर इसको इधर अटैक करवा रहे हो तो क्या बनेगा? R CH CH3 एंड CH2H।
CH3 नहीं है भाई, CCl3 है, CCl यहाँ जुड़ जाएगा H, तो दैट विल बी मेजर एंड दैट विल बी माइनर। तो इस तरह से अगर CCl4 दिया हो तो उसका भी हम फ्री रेडिकल एडिशन करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था 1 ऑक्टीन एंड प्लस CCl4। CCl4 को हम इलेक्ट्रिकली तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CCl3 डॉट एंड Cl डॉट। 1 ऑक्टीन को अगर बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे भाई? 1 ऑक्टीन का मतलब हुआ, ध्यान देना बच्चों, 1 ऑक्टीन का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2, ये ऐसा समझो ना, 1 और 6 7 नहीं 5 कर दो, 6 5 1 6 1 7, सही से लिखने दो भाई, इतना डालना पड़ता है। कैसे होगा? और 1 ऑक्टीन जो है उसको आप ऐसे कर दो CH3 CH2 का होल 5 एंड CH 6 7 एंड 8, दिस इज 1 ऑक्टीन। एंड इसका आप CCl3 डॉट और आपके पास क्या है Cl डॉट, दो चीजें, तो ये इधर जाएगा अगर तो डॉट यहाँ आएगा, और ये अगर यहाँ जाएगा तो डॉट यहाँ आएगा। यहाँ डॉट आने का मतलब हुआ बॉन्ड डिग्री जो लेस स्टेबल हुआ, और अगर CCl3 डॉट यहाँ अटैक करता है तो डॉट यहाँ आएगा, इसका मतलब 2 डिग्री मोर स्टेबल, थोड़ी सही होगा। तो इसका मतलब हुआ CH3 CH2 होल 5 CH एंड CCl3 सॉरी ये बन गया डॉट, और इधर क्या हो गया CH2 पर जुड़ गया CCl3। अब इस डॉट पर बना जाएगा ये वाला Cl माइनस Cl डॉट, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 का होल 5 एंड CH Cl एंड CH2 एंड CCl, इस तरीके से बन जाएगा। सो आई थिंक ये ऐसा बना सकते हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉप्स को HBr अगर दिया हो तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल वहां पर इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो HBr HCl इस तरह से कुछ हो तो आप ऐसे भी रिएक्शन को करा सकते हैं। ध्यान देना होगा कि CCl3 जो है ये पहले अटैक करेगा और Cl डॉट बाद में अटैक करेगा, ठीक है। इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से रिलेटेड एक और सवाल, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है इधर अगर दिया हो HBr, ठीक है, इधर अगर दिया हो HBr सीधे और इधर दिया हो HBr एंड इधर दिया हो पेरोक्साइड, क्या दिया हो पेरोक्साइड, तो हाउ यू विल सॉल्व? HBr कहने का मतलब हुआ डबल बॉन्ड पर जोड़ रहे हैं, तो आप जरा बताइए हमको मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, सीधे HBr जोड़ रहे हैं, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरोक्साइड और सनलाइट, so definitely the reaction is going to be electrophilic addition reaction here. So now if nothing is mentioned and only HBr is given, definitely they are indicating that we have to proceed through electrophilic addition reaction. तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ, और ये कौन सा शो करेगा? ये शो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा देखिए अब समझना यार यहाँ पर
मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है? H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा H है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स ठीक इसका उल्टा बोलता है। तो पहले इसको बनाते हैं, इसको मार्कोनिकॉप्स को। मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से H जहां ज्यादा होगा वहीं जुड़ेगा। इससे दो पार्ट मिलेगा हमको, H प्लस और Br माइनस। अब जरा बता दो आप हमको कि इस कार्बन पर अगर देखें तो इस कार्बन पर भी एक ही H है, और इस कार्बन पर अगर देखें आप तो यहाँ भी एक ही H है, दोनों जगह बराबर बात है। समझ रहे मेरी बात को? तो जरा बताइए हमको, अगर H यहाँ जोड़ते हैं, अभी ध्यान दीजिए हम मार्कोनिकॉप्स को बना रहे हैं, इसको मत बीच में लाइए। तो अब अगर H यहाँ जोड़ रहे हैं तो प्लस यहाँ आएगा, माने दो पॉसिबिलिटी हो गया। H अगर वहां जोड़ रहे हैं, H कहां जोड़ रहे हैं? H अगर ऊपर जोड़ रहे हैं तो प्लस किधर आएगा? नीचे आएगा। बोलो भाई। और जब पाई वन टूट गया, इस पाई वन का चिंता मत करिए वो कहां गया, वो तो टूट गया, एडिशन रिएक्शन है ना। अब अगर H यहां जोड़ते हैं प्लस वहां आएगा। अगर H को आप नीचे जोड़ते हैं तो प्लस किधर आएगा? ऊपर आएगा। अब आप बताइए दोनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है? यहां अगर आप देखेंगे तो दो, आई थिंक दो अल्फा H है हाइपर कंजुगेशन के लिए, और यहां देखिएगा तो तीन अल्फा H है हाइपर कंजुगेशन के लिए। तो मोर स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ। दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। आप बता दीजिए किसको अटैक कराना है? Br माइनस को। तो Br माइनस को यहां कराइए अटैक, Br माइनस को यहां अटैक कराइए। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? बोलो भाई। CH2 एंड CH3। Br इधर आ गया, एंड अगर इस पर Br माइनस कराते हैं, किस पर? इस वाले केस में, तब क्या होगा? Br इधर जुड़ेगा एंड CH2 एंड CH3 ऐसे होगा, ऐसे इधर रहेगा। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दैट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, डोंट थिंक कि हाँ, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि अगर दोनों जगह सेम H हो, एक H हो, तो ऐसे कंडीशन में कहीं भी जोड़ दो काम चल जाएगा। नहीं, तभी भी आपको चेक करना पड़ेगा कौन मेजर और कौन माइनर है। कब? जब मार्कोनिकॉप्स कराया था। अच्छा, मार्कोनिकॉप्स में इलेक्ट्रोफिल के रूप में कौन था? E+, इसलिए रिएक्शन क्या होगा? E+ एडिशन रिएक्शन, माने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला वाले का सवाल तो ये बन गया, दिस विल बी माइनर एंड दैट विल बी मेजर। दूसरा है HBr का परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है, ठीक है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ HBr से क्या क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा H डॉट एंड Br डॉट। याद रखना है इस बात को। HBr से क्या मिलेगा? HBr से मिलेगा H डॉट एंड Br डॉट। H डॉट RO डॉट के साथ मिलकर क्या बना देगा? ROH, और बच जाएगा हमारे पास क्या? Br डॉट, जो हमारे लिए कौन सी काम करेगा? फ्री रेडिकल का काम करेगा। कैसे काम करेगा? फ्री रेडिकल का। ध्यान से समझिए, पेरोक्साइड टूटेगा RO डॉट में, ये बता चुका हूं मैं। पेरोक्सिल लिंकेज टूटता है होमोलिटिकली RO डॉट में, और H के साथ मिलकर ROH बना देगा, बच जाएगा हमारे पास Br डॉट। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि इस दौरान हमारे हाथ में क्या है? Br डॉट। क्या है हमारे पास? Br डॉट। क्या है भाई? Br डॉट है हमारे पास। इसको मिटा दे। चलिए अब बताइए, Br डॉट दो पॉसिबिलिटी बन गए हैं। ये तो पता चल गया ना कि हमारे हाथ में है दो चीज, Br डॉट। क्या है? Br डॉट। H डॉट तो RO डॉट के साथ मिलकर ROH बना दिया। अब हमारे पास क्या बच गया? Br डॉट। अब Br डॉट अटैक, अगर ध्यान दीजिए, अगर Br डॉट यहां जुड़ता है तो Br डॉट यहां जुड़ता है, एकदम ध्यान देना है अच्छे से। Br डॉट अगर यहां जुड़ता है, यहां, तो डॉट क्रिएट
बी आर यहां जुड़ता है तो डॉट कहां क्रिएट होगा, यहां। कहां क्रिएट होगा, डॉट क्रिएट होगा यहां। तो एक भी एच नहीं है, यहां भी एक एच नहीं है। अगर बी आर डॉट यहां जोड़ दिए तो डॉट क्रिएट होगा वहां। मतलब अगर आपने बी आर को यहां जोड़ दिया तो डॉट क्रिएट होगा कहां पर, यहां पर। ओहो, दोनों जगह एक ही काम कर दिया मैंने। बी आर को यहां जोड़ो भाई, बी आर को जोड़ दो यहां पर, डॉट क्रिएट होगा यहां पर। अब आप ही बता दो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो CH3 एक कार्बन के बाद है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इस रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है प्लस आई देकर। और यहां जिस कार्बन पर डॉट है उसी जगह CH3 जुड़ा है, तो प्लस आई ज्यादा डोमिनेटिंग कहां पर है, यहां पर है। प्लस आई इज मोर डोमिनेटिंग, प्लस आई इज मोर डोमिनेटिंग एंड प्लस आई इज लेस डोमिनेटिंग। तो ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल हो गया। दिस इज योर मोर स्टेबल। एंड ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लेस स्टेबल। अब बता दो हमको H डॉट Br डॉट तो यूज हो गया, अब H डॉट आएगा तो H डॉट यहां अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, H डॉट अगर यहां अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 Br, H यहां अटैक किया और ये होगा CH2 एंड CH3। लेस स्टेबल का प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर होगा। जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर होगा। और यहां पर अगर H डॉट जुड़ता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, वो बनेगा H यहां जुड़ गया और यहां CH2 एंड यहां CH3 एंड यहां Br। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेजर। ये क्या हो गया हमारा मेजर। अच्छा एक चीज लेक्चर के दौरान हम बोल रहे थे कि यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, कहीं H नहीं है भाई, यहां डबल बॉन्ड है ना। अभी ध्यान है डबल बॉन्ड है, यहां H कहां है, बिल्कुल नहीं, दोनों जगह कोई H नहीं है। तो दोनों जगह पे कहीं भी अटैक करवा दीजिए HBr को, तो पॉसिबिलिटी दोनों चेक करेंगे कि अगर यहां अटैक करना है तो प्लस यहां आएगा, यहां अटैक करना है तो प्लस यहां आएगा। माने मार्कोनिक बॉक्स में भी दो पॉसिबिलिटी और एंटी मार्कोनिक बॉक्स में भी दो पॉसिबिलिटी। माने मार्कोनिक बॉक्स और एंटी मार्कोनिक बॉक्स में सवाल दो तरह का है। एक तो सिंपल कि जहां H ज्यादा दिया हो वहां अटैक करा दो, ज्यादा कम है तो पता चल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि H दिया ही नहीं, जैसे इस केस में दोनों में से किसी में H नहीं है, या ऐसा होता है कि दोनों में एक एक H होता है इक्वल, तब कैसे होता। तो ऐसे कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी बनाकर चेक करेंगे और देख लेंगे कौन मेजर बन रहा है कौन माइनर, बिकॉज ये रिजिड सिलेक्टिव है तो जाहिर सी बात है मेजर माइनर तो बनना है ना। इस तरह से हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिक ऑक्स के क्वेश्चन को आई होप आप लोग समझ में आया होगा। एंटी मार्कोनिक ऑक्स में क्या करना है, करना ये है कि मार्कोनिक ऑक्स का उल्टा नियम चला देना है। जहां H हो ही नहीं या बराबर हो तो वहां पॉसिबिलिटी लगा के चेक कर देना है। ये आपका मेजर और माइनर का खेल हो जाएगा। अब जब इतना बात समझ में आ गया तो आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज परहैप्स वेट वी आर गोइंग टू राइट सम अदर क्वेश्चन। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, कुछ क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा दें। हाँ बच्चों, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज सी
फ्रॉम द एडिशन ऑफ CCl4 टू अल्कीन, ये वाले अल्कीन पे CCl4 अगर जोड़ते हैं तो ये भी मिलता है, लेकिन साथ में ये भी मिल जाता है, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमको मिल जाता है। आपको एक्सप्लेन करना है विथ मैकेनिज्म। कैसे एक्सप्लेन करना है, इस पर जरा आप दिमाग लगाइए, ठीक है। सोचिए, पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं। जो हमारे पास अल्कीन है वो है RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसको आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, CCl4 से। तो क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक तो हमारे पास RCHCl एंड दूसरा CH2 एंड CCl3, और दूसरा प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है RCHCl एंड CH2 एंड CHR एंड CH2 एंड CCl3। आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होगा। तो देखो भाई, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल है। CCl4 कैसे टूट रहा है, CCl3 डॉट में एंड साथ में Cl डॉट में। तो जो CCl3 होगा वही ना अटैक कर रहा है पहले, Cl डॉट तो बाद में अटैक कर रहा है। CCl3 अगर यहां अटैक करता है तो डॉट यहां क्रिएट होगा, यहां पर, और यहां डॉट क्रिएट होने का मतलब 2 डिग्री का होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर ये CCl3 यहां अटैक कर रहा है तो डॉट यहां क्रिएट होगा, माने 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो डायरेक्ट हम उसी की बात कर देते हैं। माने CCl3 को यहां अटैक करा दीजिए तो डॉट यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, RCH डॉट एंड CH2 CCl3। अब लास्ट में इसमें किसको अटैक करा दो, Cl डॉट को। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा RCHCl एंड CH2 एंड CCl3। मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो मिल गया हमको, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये मिल गया तो फिर वो कहां से मिला। ये तो मिल गया, ये वाला बात तो समझ में आ गया, मतलब ये इस पर CCl3 अटैक करके इस तरह से रेडिकल बनाएगा 2 डिग्री, दैट इज मोर स्टेबल, एंड ये मोर स्टेबल ये हमारा क्या होगा, मेजर होगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद Cl डॉट अटैक करके क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा जो आपको दिख रहा है। बच गया वो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो जरा उसका बात कर ले। ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, अब उसका बात कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ये वाला तो मिटा दें, ये वाला भाई को समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब जरा उसकी बात कर लीजिए, वो कैसे बनेगा, वो RCHCl CH2। देखिए होगा ये एक्चुअली में यहाँ पर कि अगर इस पर अटैक करा दिया आपने Cl डॉट को तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, RCH डॉट एंड CH2 CCl3, मतलब इस पर अटैक करा दिया तो डॉट यहाँ आएगा। एक फ्री रेडिकल ये मिला, वन ऑफ द फ्री रेडिकल, वन ऑफ द फ्री रेडिकल। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि आप इस पर अटैक करा दो, किस पर, मतलब Cl डॉट को अटैक करा दो, किस पर, मतलब इस पर अटैक करा, Cl डॉट पर अटैक करा दो, Cl डॉट को तो क्या मिल जाएगा, RCH CH2 एंड Cl एंड डॉट। मतलब अगर इसको अटैक कराया तो ये मिला, और इसको अगर अटैक कराया होता आपने तो ये मिलता। अच्छा, ये दोनों फ्री रेडिकल क्या आपस में मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। दोनों फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं RCH CH2Cl एंड इस CH2 से कौन मिलेगा, ये CH एंड इधर R एंड इधर Cl2 एंड इधर CCl3। आई होप यही ना प्रोडक्ट, यही ना प्रोडक्ट, RCHCl CH2CH, दैट इज द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई इसमें।
अब एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा उसको बनाइए। एंड वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर एडिशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बताना है मेजर एडिशन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर एडिशन प्रोडक्ट in the following reactions. In the following reactions. ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा 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 ऐसा, ये OH है और यहाँ पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर कह रहा है आपको HBr से अटैक कराओ। किससे? HBr से अटैक कराओ। और कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ये, और जो तीसरा ऑप्शन है वो दे रखा है और जो चौथा ऑप्शन है वो दे रखा है ये चार ऑप्शन दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। देखो सबसे पहले ये बताता हूं हमको कार्बन इसमें कितने हैं, मतलब मेन चेन में अगर बात करें तो एक है इधर, दो है इधर, तीन है इधर, चार है इधर, पांच है इधर, छह है इधर। 6 कार्बन मेन चेन में है आपके। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा अब इसको मिटाते हैं और सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बात तो दिमाग में रख लेना है, 6 कार्बन मेन चेन में है। चलिए ये जो HBr है इसमें पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सा एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहने का मतलब हुआ भाई मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा, और फ्री रेडिकल एडिशन कहने का मतलब हुआ कि एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा। तो ये किस तरह का एडिशन होगा? यहाँ पर ये जो HBr है यहाँ से H+ निकलेगा और सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अगर H यहाँ जुड़ता है तो प्लस यहाँ जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ध्यान से, पहले तो इसको बना लीजिए। 1 2 3 4 5 ये H है, ये ऐसे है। ध्यान दीजिए, अगर H इस डबल बॉन्ड पर H इधर जुड़ता है तो प्लस इधर आएगा, प्लस इधर आएगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा इसके प्लस I से, और अगर प्लस यहाँ आता है तो वो उतना स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए H को यहाँ जोड़िए तो प्लस यहाँ जनरेट होगा। मतलब 2H, एक H तो पहले से था यहाँ पर, ये बात समझ रहे हैं? एक H पहले से था यहाँ पर और एक H आपने जोड़ दिया तो प्लस कहाँ आ गया? प्लस आ गया यहाँ पर। अच्छा इस प्लस पर अब कौन अटैक करेगा? Br माइनस अटैक करेगा या ये अटैक करेगा? ये खुद का, ये जो लोन पेयर है इसका, ये खुद इस पर अटैक कर देगा। ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ये खुद इस पर अटैक कर देगा। और अटैक करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान दीजिए, करना ये होगा, इसको नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। मतलब होगा ये, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 माने O, और ये इसके साथ ऐसे था और इस पर क्या था? प्लस था। माने इसी बात को ऐसे घुमा के बनाया, ऐसा मत समझिए कुछ नया चीज बनाया। आप देख लो ना कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये तो OH है ना, और ये OH जो है क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? इसको दे रहा है। तो लोन
OH एंड ये ऐसे ऐसे और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन का 3 वैलेंसी हो गया तो इसमें प्लस आएगा। अब प्लस को खत्म करने के लिए H निकलेगा H डॉट के रूप में, तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा प्लस H प्लस निकल गया, H भी आगे जाके अपना रिएक्शन करेगा। तो ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिया हुआ? यही ना, ये प्रोडक्ट कौन सा? ये प्रोडक्ट है। सो आंसर विल बी बी आंसर हो गया। अरे इसी को उल्टा कर दो तो यही बन जाएगा ना, तो यही हो गया आपका बी प्रोडक्ट। ये गिनने के लिए हम इसलिए बोल रहे थे ताकि आपको पता चले कि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 ही हमें चाहिए, इसलिए ये हट जाएगा। और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के एक बगल के बगल वाले पर ब्रांच निकला है, लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले पर ही ब्रांच निकला, मतलब यही ना ऑप्शन होगा, यही आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी बी। तो इस तरह से मार्कोनिकॉक्स और एंटी मार्कोनिकॉक्स के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, और इतना करने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री फिजिक्स का बताएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करिए और एंटी मार्कोनिकॉक्स और मार्कोनिकॉक्स को तो देख ही जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसको बनाइए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय।